morning student, welcome to all of you in online class students. As you know that today is the literature period and revision time. So students, yesterday I had given an exercise that will be related to MCQ type questions you have done, but look right answer of that particular exercise. जो एक्सरसाइज कल दी गई थी उसी के सही क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए। हर क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। तो आपको एक क्वेश्चन लिखाया गया था, एन एनिमल आर, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था एनिमीज टू मैन, गुड टू एनिमल, फन लविंग एंड फ्रेंड ऑफ मैन। तो ये 4 ऑप्शन भी उसके दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने सही लगा लिया है उनका ठीक है, जिनका नहीं सही लगा है आंसर लिख रहे हैं उनको अपनी कॉपी में ठीक से सही करेक्ट कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पर सिर्फ आपको आंसर दिए जाएंगे, क्वेश्चन समझाया जाएगा और उसके आंसर दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एनिमल्स आर, एनिमल हैं क्या हैं? एनिमीज टू मैन, इंसानों के दुश्मन हैं। गुड टू एनिमल, एनिमल के लिए अच्छे हैं। फन लविंग, केवल खेलने के लिए हैं, फन करने के लिए हैं। फ्रेंड ऑफ मैन, लोगों के दोस्त भी हैं। तो जिसका जो सही आंसर होगा वो यही है, फ्रेंड ऑफ मैन। यानी फर्स्ट का आंसर क्या है? फ्रेंड ऑफ मैन, लोगों के दोस्त होते हैं एनिमल। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूज, जो फार्मर था वो एक छोटा सा बेबी मंगूज लेकर आया हुआ था। क्यों? टू प्लीज हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को खुश करने के लिए लाया हुआ था। टू प्लीज हिज वाइफ, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए लाया हुआ था। फॉर इट्स कंपेनियनशिप टू सन, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग जो लिखी हुई है सन की SUN लिखी हुई है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है, फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, यानी लास्ट वाले में SON लिखा हुआ है, तो लास्ट वाला ही आंसर रहेगा। आंसर क्या रहेगा? फॉर इट्स कंपेनियनशिप, फॉर इट्स कंपेनियनशिप विद द सन, ये आपका राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर है द फार्मर्स वाइफ, फार्मर की वाइफ क्या थी? वांटेड टू लीव द बेबी अलोन, फार्मर की वाइफ बच्चे को अकेला छोड़ना चाहती थी। डिड नॉट वांट टू लीव बेबी अलोन, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वांटेड टू लीव विद मदर, वो अपनी माँ के सहारे छोड़ना चाहती थी। नन ऑफ दीज, में से कोई नहीं। तो बच्चे को वो अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, तभी वो शॉपिंग करने जा रही थी जब, तो अपने हस्बैंड से कह गई थी कि आप एक आंख इधर ही रखना है, यानी बच्चे को हमेशा ध्यान देते रहना जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी एलोन, वो बेबी को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर? डिड नॉट वांट टू leave the baby alone, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट, फार्मर की वाइफ विश्वास नहीं करती थी मंगूज पर, अपने हस्बैंड पर, अपने फ्रेंड पर, अपने बेटे पर। तो किस पर विश्वास नहीं करती थी? वो अब बेटे का फ्रेंड था, फ्रेंड की तरह था, अपने बच्चे की तरह ही उसको भी पाला हुआ था। लेकिन वो फार्मर की वाइफ मंगूज पर विश्वास नहीं करती थी कि ये लॉयल होगा, हमारे बेटे की रक्षा करेगा। इसीलिए अपने हस्बैंड से कह के जाती है कि जब तक मैं वापस शॉपिंग करके नहीं आ जाती हूँ तब तक कि बच्चे का ध्यान जरूर बनाए रखिएगा। और जब वो वापस आती है देखती है कि उसका जो मंगूज था उसका माउथ एंड बॉडी स्मीयर्ड विद ब्लड, जब पैर मुंह सब ब्लड से भरा होता है
तो ये यही समझ जाती है कि इसी ने मेरे बेटे को खा डाला, क्योंकि उसको विश्वास नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 का, तो क्या हो जाएगा, द मंगूस, यानी फार्मर की वाइफ को मंगूस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्रेजल वर्ब लुकिंग फॉर मीन्स, एक फ्रेजल वर्ब दी गई है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, किसी वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन का यूज कर दिया जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे इसी में किया गया है, लुकिंग फॉर, लुक हमारी वर्ब है, मेन वर्ब, उसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। लुकिंग फॉर अगर हो जाती है तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है, और फ्रेजल वर्ब से अलग उसका सेंस देती है। जैसे लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुकिंग फॉर का मतलब देखना सिर्फ नहीं है, उसका मतलब लुक आफ्टर है, ऑब्जर्विंग है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो जब फ्रेजल वर्ब हो जाती है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाती है, फ्रेजल वर्ब हो जाती है, उसका सेंस भी अलग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, द मंगूज माउथ वाज, मंगूज का जो मुंह था, कवर्ड विद क्ले, क्ले से ढका हुआ था, वाइड ओपन, मंगूज का मुंह खुला हुआ था, ब्लड स्टेन, ब्लड से भरा हुआ था, नॉट कवर्ड विद ब्लड, ब्लड से भरा हुआ नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या है, जब वो शॉपिंग करके आती है तो ये देखती है कि जो मंगूज था उसका मुंह, उसकी बॉडी किससे भरी हुई थी, ब्लड से। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का, ब्लड स्टेन्ड, ब्लड स्टेन्ड हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा व्हेन द फार्मर वाइफ स्ट्रक द मंगूज, जब फार्मर की वाइफ मंगूज को मार देती है, स्ट्रक कर देती है, सी फेल डाउन, तो वो गिर जाता है, सी हिट द फ्लोर, वो फ्लोर में हिट कर देती है, सी डाइड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो मर जाता है, ही डाइड इंस्टेंटली, वो तुरंत मर जाता है। तो क्या होता है कि जब जैसे ही वो ग्रोसरी से फुल बकेट बास्केट उसके ऊपर फेंकती है, ऑन द स्पॉट, यानी इंस्टेंटली वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही डाइड इंस्टेंटली, वो तुरंत मर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ही डाइड इंस्टेंटली। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द फार्मर्स वाइफ फेल्ट सॉरी, फार्मर की जो पत्नी है वो बड़ा दुख महसूस करती है, क्यों, फॉर बीइंग लेट, वो लेट हो गई थी इसलिए, फॉर हरिंग आउटसाइड, बाहर से जल्दी से आई थी इसलिए, रिपेंटेंस, उसको पछतावा, फॉर हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के लिए, और दुख महसूस करती थी फॉर हर हैस्टी एक्शन, या फिर उसने जो हैस्टी एक्शन किया, यानी उसने जो ये गंदा काम किया जो नहीं करना चाहिए, बेटी की तरह उस नेवले को पाला था, और नेवले ने भी अपने एक भाई की तरह उसके बेटे की रक्षा की थी, तो उसको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, उसे नेवले को जान से नहीं मारना चाहिए था। इसके लिए वो बड़ा दुख महसूस करती है, अफसोस करती है। तो क्या लिख देंगे इसका आंसर, फॉर हर नेस्टी एक्शन, फॉर हर हैस्टी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। ओ व्हाट हैव आई डन, शो हर, कहती है कि वो मैंने ये क्या कर दिया, वो रिपेंटेंस करती है यानी पछतावा करती है, प्राइड करती है यानी घमंड करती है, फियर डर जाती है, या फोली बेवकूफ़ बनाती है। तो क्या करती है, वो रिपेंटेंस करती है यानी पछतावा करती है कि हमने इस मंगूज को गलत मार दिया, क्योंकि इस मंगूज ने ही मेरे बेटे की सबसे जान बचाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिपेंटेंस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? रिपेंटेंस। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? केजिंग द बर्ड्स मीन। केजिंग द बर्ड्स मीन का क्या मतलब है? केजिंग द बर्ड्स का क्या मतलब है? टेकिंग देम टू अ केज, उसको केज में रखना। बर्ड्स आर केज इंस्टेंटली, बर्ड्स को तुरंत केज में डाल देना। लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर देम, स्वतंत्रता का नुकसान हो जाना। केज्ड बर्ड, पिंजड़े में बंद हुई बर्ड। केजिंग बर्ड का मतलब है लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर देम, लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर देम। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज थी जिसके करेक्ट आंसर आपको लिख दिए गए हैं। इन आंसर्स को आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में ठीक कर लीजिए। कल आपको न्यू एक्सरसाइज और दी जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ यू।